रब्बे कायनात का इरशाद है, कुल्लु मन अलैहा फान। एक वक्त ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसी आएगी कि हर चीज़ फना फिल्ला हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, जो बाकी रहने वाली हमेशा हमेशा के लिए ज़ात है वो फ़कत खुदा की ज़ात है। मेरे नबी के ग़ुलामों, मौत का हर एक को पता है कि जाना है। अब मर जाना तो हमें पता है, जिंदा रहने का हमें तरीका और सलीका सीखना चाहिए। जब जिंदगी के उसूल, जिंदा रहने के उसूल हम पूरे करेंगे तो फिर ये मौत भी इसके बारे में पूरे कामिल तरीके से, जिस तरह मुसलमान को, मेरे नबी के ग़ुलाम को ज़िंदगी गुजारने का रब ने हुक्म दिया है और तरीका और सलीका सिखाया है, उस तरह अगर बंदा ज़िंदगी गुजार कर जब ये वक्त आएगा तो फिर मेरे नबी ने फरमाया कि अल मौत तोहफतुल मुमिन, उस मोमिन के लिए मौत भी बतौर तोहफा बनकर आएगी। शर्त यह है कि उसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे रब ने दो चीज़ें इंसान पर लाजम की हैं। दो होते हैं, पढ़े लिखे हजरात हो, एक होता है हुकूकुल्लाह, एक होता है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह वो होते हैं जो बंदे और रब के दरमियान का मसला है, और हुकूकुल इबाद वो होते हैं जो मखलूक का आपस में मसाइल हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि हम एक गुनाह ऐसा करते हैं जो किसी सूरत में भी माफ़ नहीं होता। रब्बे कायनात ने अपने महबूब के ग़ुलामों को ये शर्फ बख्शा है कि फरमाया कि मेरे यार के ग़ुलामों, अपने यार को मज़मूम पाया, अपने यार को दुखी पाया, अपने यार को अफसुर्दा पाया तो लंबी हदीस है, रब ने अपने यार को अफसुर्दा पाकर जबरील को रवाना फरमाया और दरियाफ़त किया कि जाओ जबरील, मेरे यार से पूछो कि मेरा महबूब परेशान क्यों है। तो जब जबरील हाजिर होते हैं, हाजिर खिदमत होते हैं, तो सवाल किया गया तो मेरे नबी ने फरमाया कि एक तरफ उम्मत याद आई है, दूसरी तरफ जहन्नम की होलनाकियां याद आई हैं। मेरी उम्मत को एक अंगारे की तपश को सहने की सिक्कत और ताकत नहीं है, तो वह जहन्नम की भड़कती हुई आग को भला कैसे बर्दाश्त करेगी। मेरे नबी जानते थे कि मेरी उम्मत का नाजुक मिजाज ऐसा है कि जून जुलाई के सूरज की शिद्दत और गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नमाज़े जनाजा में खड़े एक मिनट ऊपर हो जाए तो हमारी सांस गले तक आ जाती है। भला इस गर्मी को न बर्दाश्त करने वाले जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। कुरान की एक आयत उतरी थी, उस बारे में मेरे नबी परेशान थे। फरमाया, लंबी हदीस है, वक्त कम है, खलासा बयान करता हूँ। मेरे रब ने दर्जा बदर्जा अपने महबूब से गुफ्तगू होती रही। आखिर फरमाया, मेरे यार परेशान होने की बात नहीं है, तेरा जो गुलाम होगा, तेरी गुलामी में तेरा कलमा पढ़ते हुए जिसे मौत आएगी, उसके लिए मैं तौबा का दरवाजा उस वक्त तक खोले रखता हूँ जब उसकी रूह पूरे जिस्म से परवाज करती हुई हुलकूम तक पहुंचेगी, यहां तक पहुंचेगी, पलक चपकने में रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाएगी। उस वक्त भी अगर जो तेरा गुलाम माफी मांगेगा, उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा, उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। लेकिन माफी के दो मसले हैं, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद हैं। मेरे नबी के गुलामों, इतना रब ने करम फरमाया, इसके बावजूद एक गुनाह इंसान का ऐसा है, ना तौबा करने से माफ होता है, ना हज और उम्रा करने से माफ होता है, ना तहज्जुद गुजारियों से माफ होता है, ना काबे की दीवारों से लिपट कर रो रो कर बंदा माफी मांगे माफ होता है, ना मेरे नबी के दरबार में हाजिर होकर रो रो कर मांगे माफ होता है। वो गुनाह क्या है? हुकूकुल इबाद की खयानत। जो हुकूकुल इबाद की खयानत हम आए रोज करते हैं, कदम कदम पर करते हैं, नमाजें भी बड़ी पढ़ते हैं, हज और उम्रे और ज़कातें करते हैं। अगर अल्लाह की मखलूक राजी नहीं है तो मेरा रब राजी नहीं है। क़यामत के दिन ये सारी नमाजें मुंह पर मार दी जाएंगी। ऐ तेरे पड़ोस में जो मेरे बंदे रहते थे, सारी जिंदगी तूने उनकी हजीरें बनाए रखी है, अब मेरे दरबार में नमाजें लेकर आ गया है, मुझे इस नमाजों की तैयारी की जरूरत नहीं है। इंसानियत तो लेकर नहीं आया, तू रहम और करम लेकर नहीं आया, अच्छा इखलाक लेकर नहीं आया, लिहाजा तुम्हारी इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जो हुकूकुल इबाद की खयानत करता है वो गुनाह तौबा से भी माफ नहीं होता। अब हमने अपने गिरबान में झांकना है कि हम कितनी खयानतें करते हैं, कितनी खयानतें करते हैं। नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, तसल्सल के साथ हज और उम्रे भी जारी हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों का ख्याल कोई नहीं, अपने साथी का ख्याल कोई नहीं। रब के कुरान ने तो पूरा दस्तूर बयान किया है। वो वक्त नहीं है कि अल्लाह का कलाम पढ़कर आपको सुनाऊं। मेरे नबी के गुलामों, जिंदगी गुजारने का वो सलीका, तरीका सिखाया है रब ने कि तुम्हारे माँ बाप के हुकूक होते हैं, तुम्हारे पड़ोसियों के हुकूक होते हैं, तुम्हारे रिश्तेदारों के
हुकूक होते हैं, तुम्हारे दूर के रिश्तेदारों के हुकूक होते हैं। अल्लाह हत्ता के रब्बे कायनात ने यहाँ तक तसलसल बयान फरमा दिया, फरमाया कि अगर तुम सफ़र कर रहा है, चाहे कोई बैरूनी मुल्क का सफ़र हो या ज़िंदगी का सफ़र हो, तुम्हारी ज़िंदगी में अजनबी भी कोई तुम्हारे साथ हो गया तो उसके भी तुम्हारे ऊपर हुकूक हैं, उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे नबी के गुलामों, आखिर में फरमाया कि घर में रखे हुए नौकर पर भी तेरे उसने सलूक का मुजाहिरा करना तेरियां जिम्मेदारियां हैं। अब हम इस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, भला नहीं गुजारते। आज मेरे नबी के गुलामों, मेरी और आप सबकी ये सोच है कि दुनिया वाफिर मिकदार में कमा लेना इंसान की कामयाबी का राज है। ये फकत नहीं है, कद अफलाह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, अलबत्ता तहकीक के पाक कर लिया, अलबत्ता तहकीक के कामयाब हो गए हैं वो लोग जिन्होंने अपने आप को पाक किया है, अपने नफ्स को पाक किया है। किस चीज से पाक किया है? गुनाहों की उलूदगी से पाक किया है। लेकिन वो गुनाह ज़हन में रखना वो कौन सा है? गुनाहों की उलूदगी से पाक किया है। मेरे नबी के गुलामों, 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाली जात, एक माँ के सामने अगर उसके मुंह के बच्चे के मुंह पर तमाचा मार दिया जाए तो माँ का कलेजा पिघल जाता है, माँ का बस चले तो उस बंदे को खा जाने का उसका जी करता है। तो जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाली जात है, अगर उसकी मखलूक से बंदा बुरा करे तो फिर कैसा कहर नाज़िल होगा। मेरे नबी के गुलामों, दुनिया में किसी के लिए आसानियां पैदा करना मेरे रब का ये कलाम है, मेरे नबी का ये फरमान है। फरमाया तुम मेरी मखलूक के लिए आसानियां पैदा करते चले जाओ, जब का मैशर का मैदान आएगा बतौर जज़ा तुम्हारे लिए मैशर का मैदान आसान हो जाएगा। आज हम किस तरह के मामलात और किस तरह के लालच में उलझ गए हैं मेरे नबी के गुलामों। दुनिया फानी है, एक मरतबा हमने जाना है, ये तयशुदा बात है। अगर इस दुनिया पर रहना किसी ने होता तो फिर महबूबे खुदा इस दुनिया पर रहते जिनके लिए पूरी कायनात बनी है। तो मेरे नबी के गुलामों, ये तयशुदा बातें हैं। फरमा आज तुम किसी के लिए रास्ता आसान करोगे, ये तवज्जो तलब जुमला है जिस पर हमारी लड़ाई होती है, बहस होती है। फरमा आज तुम अपनी जमीनों से किसी के लिए रास्ता आसान करोगे, कल वो बाल से बरीक और तलवार से तेज पुल है जो जहन्नम की नीचे आग है, उस आग पर बिछाया गया है, कल वो पुल सिरात तुम्हारे लिए हद नगाह तक चौड़ा कर दिया जाएगा। अगर दुनिया में तंग करोगे तो इससे भी ज्यादा तंग हो जाएगा। एक बलिष्ठ जमीन, बल्कि एक रवायत में जर्रा बराबर जमीन के बारे में आया है। फरमाया एक जर्रा बराबर किसी की नाहक जमीन दबाओगे। जर्रा की तारीफ यह है, उस चीज को जर्रा कहा जाता है जिसे बारीक बीनी से देखा जाए फिर भी आंख के उस पैमाने में ना आए, उसे जर्रा कहा जाता है। फरमाया किसी की एक जर्रा जमीन नाहक दबाओगे, क़यामत के दिन बतौर अजाब 7 जमीनों के नीचे दसा दिया जाएगा। भला किसके अंदर ये ताकत है? फरमाया अपना हक होने के बावजूद दुनिया का फितरा खत्म करने के लिए, दुनिया के अंदर अच्छा इखलाक फैलाने के लिए और अच्छे इखलाक का मुजाहिरा करोगे, हक होने के बावजूद फितना मिटा दोगे, कोई केस और कोई नाराजगी मिटा दोगे। मेरे नबी ने फरमाया जब ऐसा कोई करेगा, कल क़यामत के दिन रब की कुचारी में मैं उसका मुकदमा लड़ूंगा। अब हमारे मुकदमात दुनिया के इधर कचहरियों में ही रह जाते हैं, एक एक गज पर रह जाते हैं, वो मुकदमात खत्म नहीं होते। जिंदगी की जमा पूंजी भी चली जाती है और आखिरत में गुनाहों का खजाना जमा हो जाता है और मौत का फरिश्ता पहुंचता है। मेरे नबी ने 3 लकीरें खींची, वक्त हो गया है, 3 लकीरें खींची जनाजा में, सरकार दो आलम जमीन पर तशरीफ फरमा है, 3 लकीरें खींची, 2 बिल्कुल करीब करीब और एक थोड़ी सी दूर। पहले वाली लकीर थोड़ी सी दूर खींची और पिछली 2 जो लकीरें थी वो बिल्कुल करीब करीब। सहाबा से फरमाया मेरे सहाबा जानते हो ये क्या है? अर्ज की हुजूर अल्लाह आलम व रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं, हमें इल्म नहीं है। तो मेरे नबी ने फरमाया जो आखिर में पहली लकीर है वो है तुम्हारी दुनिया का लालच। तुम्हारी दुनिया है, तुम उसके पीछे भागते हो, और दरमियान में जो लकीर है वो तुम हो, और जो तुम्हारे बिल्कुल मुत्तसिल पीछे लकीर है वो तुम्हारे साथ जुड़ी हुई लकीर है, वो तुम्हारी मौत है। तुम दुनिया की रंगीनियों तक पहुंच नहीं पाते हो, मौत तुम्हें पहुंच पाती है, मौत तुम्हारे करीब आ जाती है। इस तरह जिंदगी शान से गुजारो। ये माई साहबा इंतहाई इखलाक आला इखलाक की मालिक थी, मैं गवाह हूँ। इस इलाके के रहने वाले लोग हैं, बंदे की ज़िंदगी का पता ही होता है। तो मेरे नबी के गुलामों आला इखलाक की मालिक ये माई जा रही है और ये गवाही लेकर जा रही है। यकीनन इंसान की अपनी सोच होती है, लेकिन यकीनन इस जनाजे में 75% लोग यही गवाही देंगे ये आला इखलाक की माई मालिक थी और यही इखलाक इनके लिए जन्नत का ज़रिया बनेगा। दुआ भी करें कि जन्नत का ज़रिया बने, तो अल्लाह पाक इनकी आखिरत की मंज़िलें सारी आसान फरमाए। इन्होंने एक मोहब्बत का अंदाज़ होता है, बंदा जिसको कोई पसंद आ जाए
चाहे उसमें कोई क्वालिटी हो या ना हो। फ़कीर के अंदर तो ऐसी कोई मजाल नहीं है। इन्होंने ये वसीयत की थी कि मेरी नमाज जनाजा, इनके बेटे इधर मौजूद है, भाई मौजूद है, कि मेरी नमाज जनाजा हाफिज़ ज़ाफ़रान साहब पढ़ाएंगे। इन्होंने ये वसीयत की थी। लेकिन मैं मेरे पास में हमारी मस्जिद के इमाम ख़तीब और सैयद ज़ादे मौजूद हैं। मैं अपनी वसीयत इनके सुपुर्द करता हूँ कि मेरे से बेहतर ये है, मैं इनसे बेहतर अपने आप को कभी नहीं समझ सकता। इनकी निगाह में शायद मेरे अंदर कोई ऐसी मजाल थी। तो अब नमाज जनाजा हमारे सैयद साहब पढ़ाएंगे। तो दुनिया में रहते हुए कई किस्म की नज़ारगियाँ बेदारगियाँ हो जाती हैं। आज खुदा रहा इस मौके पर माफ़ कर दो। फरमाया तुम किसी को माफ़ करोगे, मैशर में तुम्हारे गुनाहों को माफ़ किया जाएगा। माफ़ कर देना।